सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। आज का लेक्चर ऐसे समझ लीजिए कि बेसिक से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। तारी लगा गए तो थोड़ा सा बेसिक से अपर लेवल का है, ठीक है। अच्छा सर, क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनों की जो मैंने कहानी आपको बताई थी उनका उपयोग होगा, ठीक है। इसके अलावा तत्वों का उपयोग होगा, जो मैंने तत्व एलिमेंट्स आपको पढ़ाई थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को उनके उपकोषों में भरना हम सीखेंगे कि कैसे उनको उनके उपकोषों में भरा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में भरने के लिए एक नियम है, जिसमें एक नियम है ऑफ-बाउ का नियम या ऑफ-बाउ सिद्धांत, ठीक है। ऑफ-बाउ भैया ने एक लाइन बोली थी कि तत्वों का जो उपकोषों में जो भरण होता है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसके बाद ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक उपकोषों का क्रम दिया था। उपकोष यहाँ पे शब्द काफी बार यूज हो चुका है, तो बात करेंगे पहले उपकोष की कि सर उपकोष क्या है। क्यों? क्योंकि हम तब तक पूरी केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते जब तक सारे शब्दों को समझ नहीं पाएंगे। उपकोष शब्द आया है तो उपकोष एक तरीके से हम उन स्थानों को कह सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे आपने आवर्त सारणी पढ़ी थी, उसमें 4 ब्लॉक थे, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। वो किस आधार पर बनाई गई है? वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है कि भैया जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, किसमें? एस उपकोष में प्रवेश करता है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर डी उपकोष में प्रवेश करता है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और अगर एफ उपकोष में प्रवेश करता है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। उपकोष यानी कि वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कक्षक जिन्हें हम बोल सकते हैं, कक्षक, कक्षक, ठीक है। अच्छा सर, उपकोष का ही अन्य नाम आप कह सकते हो कक्षक है। उपकोष का ही अन्य नाम क्या है? कक्षक है। कक्षक मतलब डब्बे, इनकी भी बात करेंगे। एस की अगर हम आकृति की, जब इनकी बात हो चुकी है तो इनकी शेप की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शेप से भी क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं, 11th में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे, ठीक है। जैसे एस की जो शेप होती है वो होती है गोलीय। एस की शेप कैसी होती है? गोलीय। पी की जो शेप होती है वो होती है डंबलाकार। डंबल देखा जिम में जाते हो, डंबल है ना, ऐसे डंबलाकार है ना, ये डंबलाकार। सर डी की कैसी होती है? डी की होती है दिव डंबलाकार, यानी कि 2 डंबल आपस में जोड़ दो भाई, 2 डंबल आप आपस में जोड़ दो, दिवी डंबलाकार, 2 डंबल, दिव डंबलाकार। और एफ की होती है कॉम्प्लेक्स। एफ की बना पाना पॉसिबल नहीं है, इसकी जो संरचना होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, जटिल। जटिल मतलब जिसे बनाकर दिखा पाना आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, बढ़िया। एस गोलीय, पी डंबलाकार, डी द्विडंबलाकार और एफ की जटिल संरचना होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है सर। सर आपने कक्षक का नाम लिया, कक्षक भी बता दो एक बार। कक्षक हम उपकोष को ही बोलते हैं, ऐसे समझ लो। मेनली कक्षक वो स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं के अंदर होते हैं भाई, कक्षक के अंदर। कक्षक मतलब डब्बे, यानी कि एस, एस में सिर्फ एक डब्बा होता है, यानी कि एक कक्षक होता है। डब्बा मतलब कक्षक, एस में सिर्फ एक डब्बा होता है, मतलब एक कक्षक होता है। पी में सर, पी में 3 डब्बे होते हैं, 3, 1 2 3। पी में 3 डब्बे होते हैं, मतलब 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। अच्छा सर, सर डी में? डी में 5। अरे वाह, डी में होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है सर, हम समझ गए। 5, 2 2 बढ़ा दो सर, एक में आपने 2 बढ़ाए 3 हो गए, 3 में 2 बढ़ाए 5 हो गए सर। 5 में भी क्या 2 बढ़ा के 7 कर दे? बिल्कुल भाई 7 कर दो। एफ में कितने होते हैं सर? 7 होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 7 डब्बे होते हैं। मजे की बात यह है कि सिर्फ एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन ही अधिकतर आ सकते हैं। एक डब्बे में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये सारी बात मैं यूज करूंगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही रिलेटेड है। सुन लो पहले 1-2 मिनट, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करेंगे। एक डब्बे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एस के पास तो एक ही डब्बा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक डब्बे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एस पर तो सिर्फ एक ही डब्बा है, तो मतलब एस में अधिकतर 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सके। इस एस उपकोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अच्छा सर, ऐसा क्या कि एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ठीक है सर। अब पी के पास तो 3 डब्बे हैं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इसमें 2 इसमें 4 2 इसमें 6, तो पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी में। तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी में। सर फिर डी में कितने आ सकते हैं? सर डी में बताओ कितने आ सकते हैं? और डी में आ सकते हैं भैया 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। और सर इसमें 7 दूनी 14 कर दो, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14। और याद करो एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही वर्ग थे, 2 ही समूह थे, समूह 1 और समूह 2, है ना? सिर्फ 2 ही समूह थे। है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, वो सब। अच्छा सर, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी में। और याद करो जब मैं आवर्त सारणी पढ़ा रहा था तो पी ब्लॉक में 6 ही वर्ग थे, 6 ही वर्ग थे। सर कितनी अच्छी बात है, क्या मस्त बात पकड़ी है सर। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और डी में सिर्फ 10 ही वर्ग थे। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक 10 ही थे। और एफ जो नीचे रहता है आवर्त सारणी में, उसमें टोटल 14 होते हैं, ठीक है नहीं? हालांकि वो पार्ट किसके हैं? वो इन्हीं तत्वों के ही हैं जो ऊपर आते हैं तत्व, ठीक है, जो छठा और सातवां आवर्त है उसके। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये बताने वाली बात थी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया, क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही डब्बा होता है और एक डब्बे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए आप। चलिए, मैं बोल रहा था कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अफबाऊ सिद्धांत की। अफबाऊ भैया ने अपना एक नियम दिया था, जिस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। इसके बाद जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को भरता स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपना एक ऊर्जा का क्रम भी दिया, एक क्रम बना के दिया उपकोषों का ऊर्जा का। कैसे? देखो जरा, मैं इसे रफ कर देता हूं, उसे उतार लो फटाफट। चलिए देखो, अफबाऊ सिद्धांत में उन्होंने अपना एक ऊर्जा का क्रम दिया था। मैं डायरेक्ट क्रम लिख देता हूं, उसके बाद बताऊंगा ये क्रम आया कैसे है। ठीक है, डायरेक्ट क्रम क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ठीक है, 5s हो गया। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस, फिर इसके बाद आ जाएगा 4d 5p 6s। ठीक है ना, अब एफ रह गया है, एफ की बात करेंगे, ये बताऊंगा, टेंशन मतलब ये है क्या। ठीक है नहीं, फिर आ जाएगा 4f 5d 6p 7s। ठीक है, 7s तक आप याद रख लो, इतना काफी है। बढ़िया, तो ये उन्होंने क्रम दिया था, जहां पे ये जो सामने नंबर लिखे हुए ना, नंबर, ये नंबर बताते हैं कि कक्षा कौन सी है, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। याद करो, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब पढ़ाया था, उसमें बताया था कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो तो एक ऑफिस के अंदर बंद रहते हैं, जिस ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? नाभिक। और उसके चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वृत्तीय कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में। कक्षा यानी कि जब ये नाभिक था जिसमें प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसे बोलते हैं पहली कक्षा। पहली कक्षा में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एस उपकोष है। कौन है? एस उपकोष।
दूसरी कक्षा की अगर हम बात करें तो दूसरी कक्षा में ये भी दूसरी कक्षा का, ये भी दूसरी कक्षा का, यानी कि दूसरी कक्षा में एस उपकोष भी है, पी उपकोष भी है। दूसरी कक्षा में एस उपकोष भी आता है, पी उपकोष भी आता है। इसके अंदर एस उपकोष भी है, इसके अंदर पी उपकोष भी है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दूसरी कक्षा में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन सर, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बात करें तीसरी कक्षा की, तो तीसरी कक्षा में ये भी तीसरी कक्षा का है, ये भी तीसरी कक्षा का है, ये भी तीसरी कक्षा का है। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और डी के अंदर कितने आ सकते हैं सर? 10। तो तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एस भी है, इसके अंदर पी भी है, इसके अंदर डी भी है। इसी तरीके से जब आप चौथी कक्षा पकड़ोगे तो चौथी कक्षा के अंदर एफ भी आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात। तो सामने जो नंबर लिखे हुए ना, ये नंबर, इन नंबर का अर्थ है कक्षा, कि कौन सी कक्षा है। यहां से कक्षा स्टार्ट होती है नाभिक के जस्ट पास से। ये पहली कक्षा जिसमें सिर्फ एस होता है, फिर ये दूसरी कक्षा जिसमें एक एस और एक पी होते हैं, फिर तीसरी कक्षा जिसमें एस पी और डी होते हैं, फिर चौथी कक्षा जिसमें एफ एस पी डी एफ होते हैं, फिर पांचवी कक्षा एस पी डी एफ होते हैं उसमें भी। ठीक है ना, पांचवा इससे ज्यादा नहीं होते। अच्छा सर ये जो सीरीज बनाई है ये बनी कैसे है वो बताओ आप। ठीक है, देखो जरा, ये पहली कक्षा है जिसमें सिर्फ 1s है, इसे गोले में डाल दो। ये दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा में 2s भी होता है, 2p भी होता है। इसी तरीके से तीसरी कक्षा 3s हो गया। मैं से छोटा छोटा लिख लेता हूं क्योंकि बहुत बड़ी है। ठीक है, 1s 2s, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा। इसी तरीके से नीचे सातवीं कक्षा आ जाएगी। एक बार जगह देख लेता हूँ, जगह काफी है भाई, क्या बात है, जगह बहुत है। छठी कक्षा, सातवीं कक्षा। ठीक है, आगे इससे बढ़ते हैं तो दूसरी कक्षा में पी भी आता है, तो 2p आ जाएगा। ठीक है सर, 2p आ जाएगा। फिर इसके बाद तो नहीं आ सकती क्योंकि जो डी है वो तीसरी कक्षा में आता है, तो इसमें 2p भी होगा क्योंकि p तो होगा ही होगा इसमें। और इसमें सर सॉरी 3p, तीसरी कक्षा है ना, तो 3p और 3d, डी में सर तीसरी कक्षा में डी भी होता है। अब इसमें आ जाएगा 4p, 4d और 4f, क्योंकि चौथी कक्षा में f आ जाता है। इसके बाद सेम रिपीट करनी है आपको। ठीक है, नहीं क्या कर दोगे आप यहाँ पे सर, 5p हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5d यहीं तक रख लो। इसके बाद इधर नीचे क्या जाएगा, 6p, 6p आ जाएगा। इतना ही छोड़ दो क्योंकि इतने पे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं आगे भी लिख सकते हो, आपको टेंशन नहीं। 5f लिख सकते हो, 6d 6f लिख सकते हो, फिर इसमें 7d 7p 7f लिख सकते हो, लेकिन हमारा काम यहीं तक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, अब इन ऐसे तिरछे काट दो। कैसे काट दो? तिरछे, ऐसे तिरछे काट दो, ऐसे तिरछे कि भैया ये कट गया, फिर ये कट गया, फिर ये कट गया, फिर ये कट गया, फिर ये तीनों कट गए, ये तीनों कट गए, फिर ये पूरा का पूरा कट गया। देखो कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा नहीं बचा, इसलिए मैंने इस क्रम में से लिखे थे क्योंकि मुझे पता था कि कैसे काटना है। ठीक है, यही क्रम आपको याद रखना है। स्टार्ट होंगे 1s से, फिर आप घूमोगे और घूम के पीछे आओगे 2s, फिर आप घूमोगे, घूम के पीछे आओगे 2p 3s, फिर आप घूमोगे पीछे आओगे 3p 4s, फिर आप पीछे से घूमोगे 3d 4p 5s, फिर आप पीछे से घूमोगे 4d 5p 6s, फिर आप पीछे से घूमोगे 4f 5d 6p 7s। और यही क्रम यहाँ पे है, चेक कर लो। ठीक है, आप ऊपर ध्यान देना, मैं बोलता जाऊंगा नीचे से। देखो 1s है पहले, यस सर 1s है, फिर घूम के आए 2s है, यस सर 2s है, फिर पीछे से घूमे 2p है 3s है, 2p है 3s है, यस सर ऐसे, ये 3s है, फिर पीछे की साइड 3p 4s, यस सर 3p 4s, फिर यहां से 4s है, फिर पीछे 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, यस सर यही है, फिर पीछे घूम जाओ, फिर पीछे घूम जाओ 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, यस सर एकदम यही है 6s, फिर पीछे घूम जाओ 4f 5d 6p 7s, 4f 5d 6p 7s। एकदम बढ़िया है। अच्छा सर आपने डायरेक्ट कैसे रख दिया, आपको ये याद है? बिल्कुल याद है। अब बार बार आप ऐसे बना के थोड़ी देखोगे, ऐसे बना के थोड़ी देखोगे, तो डायरेक्ट याद रखो। ठीक है ना, कि 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d 4p 5s। धीरे धीरे जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगी, तो सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो जरा, वैसे एक मैं ट्रिक बता देता हूं,
सबसे पहली कक्षा में सिर्फ एस आता है। कौन आता है? एस। तो एस को 2 बार लिख दो, एस एस। फिर दूसरी कक्षा में कौन आता है? एस भी आता है, पी भी आता है। एस भी आता है और पी भी आता है, तो फिर आप 2 बार पी एस बोल दोगे, क्योंकि एस भी आता है, पी भी आता है। तीसरी कक्षा में एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है। एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है, तो आप 2 बार डीपीएस बोल दोगे, डीपीएस डीपीएस बोल दोगे। फिर चौथी कक्षा में एफ भी आता है, तो एफ डीपीएस बोल दोगे। ये ट्रिक है छोटी सी, नंबर आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। वो यहां से पता चल जाएगा कि पहली कक्षा में सिर्फ एस ही होता है, फिर दूसरी कक्षा में एस भी होता है, दूसरी कक्षा में पी भी होता है, फिर तीसरी कक्षा में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, तो वो नंबर आपको याद ही रखना पड़ेगा। सिंपल सी मैंने ट्रिक बता दी, 2 बार एस, 1 बार पीएस, फिर डीपीएस, फिर एफ डीपीएस, ठीक है। एक ट्रिक और भी थी, मैंने देखी थी, क्या था? सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दोबारा पीकर सो गया दोबारा पीकर सो गया, फिर दोबारा पीकर सो गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दोबारा पीकर सो गया, दोबारा पीकर सो गया, फिर दोबारा पीकर सो गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। फटाफट से मैं ये वाला ब्रफ कर देता हूं, ऊपर का ऐसे लिखने दूंगा। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं इसका उपयोग करके, ठीक है। बढ़िया सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों को उपकोशों के अंदर भरना, ये बताना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कक्षा में इस उपकोश में उपस्थित है, ठीक। अच्छा सर, जैसे हम शुरुआत हाइड्रोजन से करेंगे, क्योंकि सबसे पहला तत्व यही है, पीरियोडिक टेबल का नंबर 1 पे पड़ता है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे पड़ता है? नंबर 1 पे पड़ता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। और याद करो, कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका नाम हाइड्रोजन है, ये मैं आपको बता चुका था। और ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करेगा। जस्ट अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है, अभी दिखाऊंगा, ठीक है सर। सर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, और सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 1s में। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है भाई, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले सर 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? सर 2 भरे जा सकते हैं अधिकतर, लेकिन है कितने? 1। हाइड्रोजन को तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अच्छा, लेकिन सर इसमें 2 भरे जा सकते हैं, तो लेकिन है तो 1 ही हमारे पास, तो 1 भर दो। ऊपर के साइड ये होता है तरीका भरने का कि भर गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1। आसान। आज तक आप इस चीज से डरते हुए आए होंगे, ये इतना आसान है भाई। अभी और देखते हैं आगे। सर हीलियम का करके दिखाओ सर। हीलियम दूसरे नंबर पे पड़ता है। सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब? हाँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले 1s में भरेंगे, और s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम अधिकतर। अच्छा अच्छा, अब यहां पे आपका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या क्वेश्चन बनना चाहिए? कि सर हीलियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, अच्छा सर, तो सर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में जा रहा। कहां जा रहा? एस उपकोश में जा रहा। लेकिन सर ये तत्व जो हीलियम है, ये फिर पी ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है? ये तो सर गलत बात हो गई, इसे तो पी ब्लॉक में नहीं होना चाहिए, एस ब्लॉक में होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला था आवर्त सारणी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। बिल्कुल बनाइए क्वेश्चन, नहीं बना तो बनना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान दो पढ़ाई पे, अच्छी बात है। तो इसीलिए, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस। और इधर सारी की सारी जो लास्ट वाला ग्रुप बचता है ना, वो इसमें सब की सब अक्रिय गैसें रखी हुई हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, जिनोन, रेडोन, ये सब के सब अक्रिय हैं। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते। इसीलिए हीलियम को उठा के इनके साथ रख दिया गया कि भैया हीलियम भी इन्हीं के जैसा है गुणों में, इन्हीं के जैसा है, तो इन्हीं के साथ इसे रख दो। हालांकि हीलियम किसका तत्व है? हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है, उसे एस ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन उसके जो गुण हैं वो किससे मिल रहे हैं? इन तत्वों से, बाकी तत्वों से। इसलिए हीलियम को वहां पे रख दिया गया, ठीक है, इसलिए हीलियम को वहां पे रखा गया। लेकिन हीलियम कौन से ग्रुप का तत्व होना चाहिए था? सॉरी, कौन से ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था? एस ब्लॉक का। तो ये अपवाद है, आप ऐसे कह सकते हो एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन क्यों है सर? क्योंकि इसके जो हीलियम के गुण है वो इनके साथ मिलते हैं, इसलिए उसे वहां पे रख दिया गया। अच्छा सर, हम समझ गए, ठीक है, बढ़िया। सर आगे बढ़ो। इसके बाद आता है
लिथियम, लिथियम सर तीसरे नंबर पे पड़ता है। सर हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। हाँ, सबसे पहले सर हम 1s में भरेंगे सर, क्योंकि पहले 1s है। ठीक है सर, इसमें तो 2 ही भर सकते हैं, हमने 2 भर दिए, तो एक कहाँ भरा जाएगा, एक उससे अगले वाली कक्षा में। अब इससे अगले वाली कौन है, 2s, s में सिर्फ 2 ही भरे जा सकते हैं अधिकतर। अब उससे अगले वाली में भरेंगे, 2s में भरेंगे, कितने भरेंगे सर, एक, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 ही थे, 2 हमने भर दिए, बचे कितने, एक, तो एक अगले में भर दो। इसी तरीके से हो जाएगा हमारे पास बेरिलियम, बेरिलियम चौथे नंबर पे पड़ता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, हमने सर 4 के 4 भर दिए। सर बोरोन में 5 होते हैं, ऐसे कैसे भरोगे सर, ऐसे भरेंगे, देखो 5 भरने, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 4 तो हमने भर दिए। इसके बाद ये दोनों तो हो गए, s में 2 ही भरे जा सकते हैं, याद रखो। अब उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन हम सर 2p में भरेंगे। अच्छा, और बचे कितने हमारे पास सर, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा, तो एक भर दो, एक भर दो। याद करो, बोरोन पी ब्लॉक का तत्व है, बोरोन पी ब्लॉक का तत्व है। क्यों है सर ये पी ब्लॉक का तत्व, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसमें गया, पी उपकोष में। किसमें गया, पी उपकोष में। अच्छा सर, अब हमारा अच्छे से पीरियोडिक टेबल भी याद होगी कि ये पी ब्लॉक में ये क्यों रखा गया, ये एस ब्लॉक में क्यों रखा गया, ये डी ब्लॉक में क्यों रखा गया। ठीक है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक सी चीजें से अगर आप लेके चलोगे ना, तभी आप चीजें समझ पाओगे। इसलिए मैंने एकदम जीरो लेवल से केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी। अगर आप नए हो भाई और आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं ना, जिनमें जीरो लेवल से पढ़ाया गया, आप देखो, ज्यादा वीडियोस नहीं डाली है, इसकी प्लेलिस्ट ओपन करो, इसी प्लेलिस्ट में जीरो लेवल से मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, उसका मॉडल, है ना, ये सब पढ़ा दिए मैंने, तब जाकर मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। सर बेरिलियम के बाद सर बोरोन के बाद कौन आता है सर, कार्बन। कार्बन छठे नंबर पे बढ़ता है, और सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं करूंगा 1s2 2s2 सर 2p2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 मैंने यहाँ भर दिए, तो पी में कितने भरूंगा सर, 2 भरूंगा। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, डायरेक्ट 8वें नंबर पे चलते हैं। नाइट्रोजन आता है इससे पहले 7वें नंबर पर, लेकिन हम 8वें पे चलते हैं। ठीक है, चलो नाइट्रोजन का भी दिखा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सर 1s2 हो गया, सर 2s2 हो गया, सर 2p3 हो गया, 3 आ जाएंगे, 7 हो गए, 2 2 4 3 6, एक एक बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन की बात करोगे तो 1s2 2s2 सर 2p4 हो गया, सर 8 हो गए, सर 2 2 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन थे सर इसमें। अब हम बात करेंगे सोडियम की 11वें नंबर पे। ठीक है, इसकी बात करेंगे सोडियम की 11वें नंबर पे। अच्छा सर 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए, सर 2p6, क्यों, क्योंकि पी में सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने बताया, आपने बताया था मैं, सर पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सर 6 भरेंगे। हाँ तो 6 भरने हैं भाई, हम मना थोड़ी कर रहे। 2 2 4 और 6, 2 2 4 और 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। लेकिन सर सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। सर एक और भरना पड़ेगा। अब 2p के बाद नेक्स्ट कौन है सर, 3s है, तो 3s में भर दो भाई, इसमें क्या सोचने वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन बचा वो 3s में भर दो। और याद करो, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो सोडियम एस ब्लॉक में रखा था, सोडियम क्या में रखा था, एस ब्लॉक में। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय वापस से अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में गया। आई समझ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितने भी कराए हैं, आपको बोरोन कराया है, ये पी ब्लॉक का तत्व है, कार्बन कराया ये पी ब्लॉक का तत्व है, नाइट्रोजन कराया ये भी पी ब्लॉक का तत्व है, ऑक्सीजन कराया ये भी पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, ये सब पी ब्लॉक के तत्व है। अब हम डायरेक्ट थोड़े से बड़े वाले का करेंगे, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व का करेंगे। और डी ब्लॉक में सबसे पहला जो तत्व आता है वो आता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम 21वें नंबर पे पड़ता है। अच्छा सर, आपके डायरेक्ट याद है, बिल्कुल याद है, 21वें नंबर पे पड़ता है। सर इसका करके दिखाओ, कर देंगे भाई। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, सर 3s2 तक तो हो गया, उसके बाद 3p में भरेंगे सर, 3p6 हो गया, 3p6 हो गया, सर 3p के बाद 4s2 हो गया। सर इलेक्ट्रॉन तो गिन लो, ज्यादा कर दिया आपने शायद, नहीं ज्यादा नहीं करे, देखो गिनो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20, सर 20 भरे, लेकिन भरने तो 21 है, तो अगले वाले में भरेंगे। 4s के बाद अगला कौन है, 3d है सर, 3d। और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे सर, एक इलेक्ट्रॉन बच रहे, वही भर दो, तो मैंने भर दिया 3d1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है सर, ड्यूब कोश में गया है ये तो। और ड्यूब कोश में अगर ये इलेक्ट्रॉन गया है तो मतलब Sc कौन से ब्लॉक का तत्व है, Sc कौन से ब्लॉक का तत्व है सर, Sc डी ब्लॉक का तत्व है। अच्छा, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अभी तक लाइक नहीं करा भाई, ऐसे ना करो, कमेंट भी किया करो, है ना,
पता है कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कुछ स्टूडेंट, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी डालना हुआ है भाई, ठीक है ना, सभी को डालता मेमोरी बनाने के लिए, यही तो टाइम है भाई मेमोरी बनाने का। आप और साथ हम दोनों मिलके चलेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। अब अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर भाई मेरे को भी मजबूरन क्या है, जब कुछ मिलने का ही नहीं तो फिर कब तक कोई व्यक्ति काम करेगा, है ना। अगर आपको आनंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब करना है कर दो, लाइक करना है कर दो, शेयर करना है कर दो। पर स्टार्टिंग में तो सपोर्ट चाहिए होता है, बाद में सपोर्ट तो फिर चलता रहता है, फिर तो व्यूज आएंगे, काम चलता रहेगा, सब्सक्राइब भी अपने आप बढ़ते रहेंगे। स्टार्टिंग का होता है बस थोड़ा सा कर दिया करो। चलिए ठीक है सर, हम ये कर देंगे। अब हम बात करेंगे सर आयरन की। आयरन 26वें नंबर पे पड़ता है सर, 26वें पे करो सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सर यहाँ तक हमने पहले गिने थे 20 हो गए थे। अच्छा भरने कितने सर 26, सॉरी 26 भरने, आप कितने रह गए सर 6 रह गए, तो 3D में 6 आ जाएंगे। डी में मैक्सिमम 10 भरे जा सकते हैं, 6 भर दिया हमने। ठीक है सर, हो गया आयरन का तो हो गया सर। अब हम जिंक का दिखाओ सर करके। जिंक कहाँ सर, जिंक का दिखाओ सर। जिंक 30वें नंबर पे पड़ता है जिंक। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d10। यहाँ तक 20 हो गए थे, और डी में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 10, टोटल कितने हो गए 30। इसके बाद डी में नहीं जाने के, इसके बाद जो भी 31वें नंबर का होगा, जो भी 31वें नंबर का होगा तो 3D के बाद भरा जाएगा। 3D के बाद 4s आता है तो वापस से s वाली उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको कहानी बताऊंगा आगे की, दो बेहतरीन कहानी। अब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गलती नहीं करने के, छोड़ के दो को आपके स्टैंडर्ड तक, ठीक है ना, इतना उतार लीजिए। देखो अब हम बात करेंगे अपवाद की। सर अपवाद मतलब वो जो नियमों का पालन नहीं करते, अपवाद हम उन्हें बोलते हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं। सर अब इसमें भी कोई ऐसे हैं जो नियम का पालन नहीं करते? हाँ, 30वें तक, जो 30वें नंबर तक है वहां पे सिर्फ दो ही ऐसे हैं। एक तो होता है क्रोमियम जो 24वें नंबर पे पड़ता है, एक होता है कॉपर जो 29वें नंबर पे पड़ता है। ये दोनों नियम का पालन नहीं करते हैं, जो नॉर्मल नियम बनाया गया है। तो सर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं होने का, बिल्कुल ऐसे ही होगा। नॉर्मल वाला लिखो जो नॉर्मल आप करते हो। सर इसमें 24 इलेक्ट्रॉन बनने, भरो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहां तक 20 हो गए, काउंट कर लेना 20 हो जाएंगे, और 24 भरने हैं तो 3d4। सर ये होना है। अच्छा सर ये तो नॉर्मल है, ये तो हमने कर देंगे, इसमें तो क्या अब बड़ी चीज बता दी आपने। देखो जरा ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ये अपवाद है, ये इस नियम को पालन नहीं करने का, कुछ ना कुछ तो कमी होगी इसके अंदर। बिल्कुल, क्या कमी है? अगर आप कहीं पे भी ऐसी चीज देखो, आगे भी अगर किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आगे करोगे ना, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे करेगा, आपको अगर ऐसा देखने को मिले कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी को दे दियो, एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी को दे दियो, यानी कि एस में सिर्फ 1 रह जाएगा, 1 तो चला गया, और डी में कितने हो गए? 5 हो गए सर, 5। ये इसका करेक्ट वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो और इससे अगला जो डी होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, या एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जब एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो और डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो, तब एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी को देना है, एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी को देना है। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने बन रही है, किस कोई सा भी तत्व हो, चाहे पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सब में ये चीज अप्लाई होगी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे तो एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी के पास, एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 9 इलेक्ट्रॉन दिख रहे तो एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी के पास। इसमें भी 10 हो जाएंगे, इसलिए उसमें 5 हो जाएंगे, इनमें 1 1 रह जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा सर? ऐसा हो रहा स्थायित्व की वजह से। किसके वजह से? स्थायित्व की वजह से। जैसे डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये आधा भर जाता है। डी में 5 डब्बे होते हैं ना भाई, 5 डब्बे, तो ये ऐसे कहता है कि हम मेरे पास 5 डब्बों में 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, भाई मुझे 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं स्थायी हो जाऊंगा, मेरा एक भी डब्बा खाली नहीं रहने का, सभी डब्बों में 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसलिए वो 5 रख लेता है। इसी तरीके से जब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन डब्बा ये भी कहता है यार सबके तो 1 1 भर गए,
सबके पूरा पूरा युग्मन हो गया, सबका पेयर हो गया, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मेरा में अकेला रह गया, मुझे भी एक दे दो, मैं भी दो कर लूंगा, मैं भी स्थायी होना चाहता हूँ, तो इसमें भी फिर से एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये 90 वाला केस है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान नहीं देनी है, सिर्फ इतना याद रखो कि स्थायित्व के कारण ऐसा होता है कि s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। सेम इसका आप करोगे, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना था, 4s2 3d9 होना था। 9 क्यों? क्योंकि इसका 29वां नंबर पड़ता है। लेकिन मैंने बताया अगर ऐसी कंडीशन कहीं दिख जाए, s में 2 इलेक्ट्रॉन d में 9 इलेक्ट्रॉन, यस सर s में 2 इलेक्ट्रॉन d में 9 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो s का एक इलेक्ट्रॉन सर d को देना है, d को देना है तो मतलब d में 10, s में से निकला है तो मतलब s में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आपको करके देखने हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपको करके देखने हैं वो ये हैं कि आप कोबाल्ट का निकाल के देखना, ठीक है ना, कोबाल्ट का निकाल के देखना, कोबाल्ट निकल का निकाल के देखना, निकल 28वें नंबर पर पड़ता है, ये 27वें नंबर पर पड़ता है, ठीक है ना, 27वें में। इसके अलावा आप निकाल के देखना मैग्नीशियम का, ये 12वें नंबर पे पड़ता है। आप निकाल के देखना सल्फर का, ये 16वें नंबर में पड़ता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। उम्मीद है बढ़िया लगा होगा, फिर से बोल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर था। और ये सेटअप भी चेंज कर लेंगे भाई, बीच में लाइट भाग जाती है, दिक्कत चलती है। ठीक है, ओके।